बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे किरोड़पक्का के जो कल एक इवेंट में जो मसला पेश आया था, मतलब तहसील कम्प्लेक्स में एक इवेंट के दौरान जो बदमज़गी हुई थी, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताता चलो, जो इंतज़ामात थे वो तहसील इंतज़ामिया के पास थे। उनका वगैरह उनको एक अहकामात जारी किए गए थे पुलिस को कि भी किसी की भी गाड़ी बगैर चेकिंग के अंदर दाखिल ना हो। लेकिन उसके अंदर मतलब किसी की भी गाड़ी का नाम आया था। किसी भी गाड़ी का मतलब ये होता है कि कोई भी, चाहे वो एसी की गाड़ी हो, चाहे वो सीओ की गाड़ी हो, चाहे वो डीसी की गाड़ी हो, चाहे वो किसी सियासी बंदे की गाड़ी हो। लेकिन हुआ ये कि सिर्फ मनपसंद लोगों को जाने की इजाज़त थी, और उसमें वो लोग भी मौजूद थे जो एसी साहब के जानने वाले थे, वो लोग भी इंटर हो सकते थे, और जो डीएसपी के जानने वाले थे वो भी इंटर हो सकते थे। लेकिन आज सिर्फ जा नहीं सकता था, सिर्फ आम आदमी दाखिल नहीं हो सकता था। हमेशा होता ही है कि जब भी आम आदमी के साथ हमेशा यही किया जाता है कि जो भी इवेंट्स होते हैं तो सिर्फ स्पेशल लोगों के साथ उनको रास्ता दिया जाता है। जो कल एक वकूआ पेश आया, जो असिस्टेंट कमिश्नर किरोड़पक्का के पीए हैं, जो रीडर हैं और मजिस्ट्री मुहर्रर वहाँ पे तैनात, उनके साथ एक वैसा वाक़या पेश आया कि जब असिस्टेंट कमिश्नर साहब की फैमिली की गाड़ी और उनके मेहमानों की गाड़ी को जब पुलिस ने वहाँ पे गेट पे रोका, तो एक वहाँ पे एक वकूआ पेश हुआ। पुलिस की जानिब से उनको रोका गया और तहसील ऑफिस जो मुलाजमीन थे उनकी जानिब से उन्हें कहा गया भी इन्हें अंदर जाने दिया जाए। लेकिन अब मामला बढ़ते गए, मामला बढ़ते बढ़ते ऐसे बढ़े कि शिद्दत इख्तियार कर गए। फौरी तौर पर एपका की जानिब से एक बयान जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया था कि तहसील इंतजामिया डीएसपी को किसी भी इवेंट के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, जो भी परचम तकरीबात होनी थी। लेकिन मामला इंतजामिया की जानिब से मामला टैकल किए गए, उनको आपस में समझाया गया कि नेशनल इशू और नेशनल पाकिस्तान का एक कौमी आज़ादी का दिन है, इस पर कोई बदमज़गी ना की जाए। लेकिन उसके सारों ने इसको समझते हुए एक प्रोग्राम बना। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि जब भी ये प्रोग्राम होने के बाद हम बाकायदा डीएसपी के खिलाफ एक एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, जो कि उसकी मुअत्तली तक या उसके तबादला तक ये एहतजाज जारी रहेगा। लेकिन बात करने की हम ये कहेंगे, जब डीएसपी की जानिब से या एसी की जानिब से जब किसी को इजाज़त नहीं दी गई थी, तो सियासी लोगों की गाड़ियों को अंदर जाने की इजाज़त क्यों दी थी? जब फैमिली की तरफ से एक पूरी इवेंट के तौर पर बताया गया था कि जी फैमिली का दाखिला है, तो फैमिली के साथ जो सियासी लोग थे, उनके साथ जो उनके साथ वो होते हैं लोग, उनके साथ वो भी दाखिल हो गए थे फैमिली के अंदर। तो जब या तो फिर आप ये ना कहते कि ये एक फैमिली इवेंट है, या फिर आपने जाने देना था, सबको जाने देना था। अगर गाड़ी रोकनी थी तो आपको किसी की भी गाड़ी रोकनी थी, वो चाहे कोई भी हो, चाहे सियासी बंदा हो। देखो, अवाम सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, एक आम आदमी होता है सबसे बड़ा पावरफुल इंसान होता है। लेकिन उनकी बदौलत आप एक सियासी बंदे को दाखिले की गाड़ी की इजाज़त दें, अपने मनपसंदों को गाड़ी की जाने की इजाज़त दें, और आम आदमी को इजाज़त ना दी जाए, ये भी बड़ा जुल्म है। लेकिन डीएसपी की जानिब से जो वहाँ पे एक मामला किया गया, बदमज़गी मची, उन्हें बाकायदा वहाँ पे एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल हो, जिसमें डीएसपी बाकायदा उनको सबको बदतमीज़ी भी सामने में आई। तहसील इंतज़ामिया की जानिब से बदतमीज़ी सामने, दोनों की तरफ से एक तकरार हुई, और जो तकरार बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इस टाइम कल का जो बताया जा रहा है कि कल ये कहते हैं कि कल मुकम्मल तौर पर तहसील ऑफिस टीएमओ में और इस असिस्टेंट कमीशन ऑफिस में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। उनका ये कहना है कि जब तक डीएसपी को मुअत्तल नहीं किया जाता या उसको मतलब तबादला नहीं किया जाता, जब तक वो हड़ताल जारी रहेगी। अगर हम डीएसपी की थोड़ी सी बात कर लें, तो डीएसपी को मैं आपको ये बताता चलूँ, डीएसपी किरोड़पक्का की इस टाइम शोहरत जो है बिल्कुल मतलब पुलिस की जो शोहरत है वो डाउन हो चुकी है, क्योंकि मुसलसल आम आदमी, आम शहरी और सफेद पोश इंसान के साथ जितनी बदतमीजी की जा सकती है डीएसपी की जानिब से की जाती है, यहाँ तक कि एहलकारों के साथ भी बदतमीजी की जाती है। बार बार आला हुकाम को भी इस बारे में नोटिस दिया गया कि काइंडली इस डीएसपी के इस रवैये को देखा जाए। बाकायदा इस पर एक वीडियो भी वायरल हुई थी, जिसमें डीएसपी साहब की इंक्वायरी भी लगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी सियासी असर सोग रखते हुए डीएसपी को कोई तब्दील नहीं किया गया। हर शख्स, हर एक इंसान, हर इदारा, हर सहाफ़ी इससे परेशान है। वजह यही है कि अगर ये मामलात एक सख्ती मामलात के होते हैं कि कोई मामलात ऐसा हो कि चोरों डकैतों को और उनको पकड़ने के लिए काम आए, तो शायद ये बहुत अच्छा था। लेकिन सफ़ेद पोश इंसान जब भी डीएसपी ऑफिस में दाखिल होता है, उसके साथ सरेआम सबके सामने बदतमीजी की जाती है। आईजी साहब का जो हुक्म, आईजी साहब का एक हुक्म ये है कि सब आम आदमी के साथ भी इज्जत से पेश आया जाए। और मुसलसल आईजी पंजाब साहब जो अपनी पुलिस के लिए बहुत अच्छे इकदाम कर रहे हैं, और बार बार एक आवाम और पुलिस के आपस में दोस्ती की बातें करते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता डीएसपी के खिलाफ आखिर क्यों नहीं इंक्वायरी की जा रही, और जो मुसलसल डीएसपी आम आदमी और पुलिस एहलकारों के साथ जो बदतमीजी करते हैं, क्या वजह है कि आखिर कौन सी ऐसी रुकावट है और जो उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं करता। हालांकि पुलिस का काम है आम आदमी को प्रोटेक्ट करना, उसको इज्जत देना, उसको मामलात को देखना। लेकिन अगर पुलिस और ये डीएसपी हेडक्वार्टर या डीएसपी सर्कल ऑफिसर आम आदमी की बेइज्जती करेगा, तो पुलिस, आम आदमी का पुलिस से एतबार उठ जाएगा। अब तो कल जो एहतजाज होगा उसके बारे में हम कल आपको गाइड करेंगे। मेरे आला कौम से दरख्वास्त है, मेहरबानी करें इस मामले को फ़ौरन देखें। अगर
किसी की भी कोई भी एहलकार है, चाहे वो आम आदमी क्यों ना, अगर आम आदमी भी किसी से बदतमीजी करता तो नहीं करनी चाहिए। आम कांस्टेबल अगर किसी आम आदमी से बदतमीजी करता नहीं करनी चाहिए। अगर एक डीएसपी लेवल का बंदा, एक पढ़ा लिखा रैंक का बंदा एक आम आदमी के साथ बदतमीजी करे तो हम नहीं समझते इसको इस तरह देखा जाए, इसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए। हर इंसान की इज्जत बेइज्जती होती है और हर इंसान का एक वकार होता है। अब हमें सुनने में भी है कि डीएसपी साहब के खिलाफ खबरें लगने के बाद जो मामलात आए हैं, आज भी हमें सुनने को मिला कि साफियों पे दोबारा प्रोग्राम किए जा रहे हैं पर्चा देने पे। अगर ये हकूमत, ये कोई भी इसने गलती की इस तरह की, तो हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करेंगे। और हम नहीं जानते कि शायद ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा इन्होंने सिर्फ इसलिए किया कि इनकी पोस्ट ना लगाई जाए, इनके खिलाफ खबरें ना लगाई जाए, तो हम इस पर मजम्मत करें और आरपीओ साहब को बाकायदा इस बारे में आगाह करेंगे। काइंडली इस मामले को देखें और इस चीज़ को देखते हुए, मामले को देख के इस मामलात को हल करें। जी।